और अब थे प्रसिद्ध विश्लेषण का ये नजर डाल लेते हैं। देश में आज उत्सव का दिन है, उत्सव का माहौल है क्योंकि सरकार ने बड़ी राहत दी है देश की जनता को राहत और विपक्ष की आफत समझाने वाला विश्लेषण। जीएसटी और इनकम टैक्स में छूट से 2.5 लाख करोड़ सालाना बचत है। 90 करोड़ से ज्यादा लोगों को राहत है इससे सीधे तौर पर। गरीब, मिडिल क्लास, शहरी और ग्रामीण हर तबके को सीधा फायदा मिलेगा। 6.3 करोड़ एमएसएमईज को डायरेक्ट फायदा मिलेगा और एक अनुमान है नौकरियां भी बढ़ेंगी। अब विपक्ष क्यों बेचैन है? पॉइंट नंबर 1, बिहार चुनाव से पहले बीजेपी का ये बड़ा बूस्टर है। गब्बर सिंह टैक्स वाला राहुल गांधी और कांग्रेस का नैरेटिव पूरी तरह से बैकफायर किया है। अगर काम किया होता तो कहीं तो कांग्रेस जीत के आती चुनाव के अंदर। तीसरा, सियासी नुकसान के डर से विपक्ष में क्रेडिट लेने की होड़ है। कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी को क्रेडिट है, ममता बनर्जी कह रही है कि टीएमसी कह रही है ममता बनर्जी को क्रेडिट है, आम आदमी पार्टी कह रही है केजरीवाल को क्रेडिट है। जीएसटी में कटौती के बाद महंगाई वाला मुद्दा भी फेल होगा। 395 हमने एक एस्टिमेट लगाया, 395 वस्तुएं चीजें सस्ती होने से मोदी सरकार का जनता से कनेक्ट बढ़ेगा। अब आज का सवाल आता है, आज का बड़ा सवाल है और प्रमुख सवाल है, आलोचना करें या तारीफ। क्या विपक्ष इसे लेकर थोड़ा कंफ्यूज है? इसीलिए कहीं क्रेडिट है और कहीं कहा जा रहा है कि मोदी सरकार पहले लूटती थी तो टैक्स में कैसे लूटा जाता है, यह बड़ी बात है। मेरे साथ चर्चा के लिए कौन कौन है? मेरे साथ बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, इस चर्चा में प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ कांग्रेस से अतुल नौदे पाटिल साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में प्रोफेसर दीप्ति तनेजा हैं, जानी मानी अर्थशास्त्री हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जानी मानी प्रोफेसर हैं। मेरे साथ सुनील यादव है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, नेता सीनियर लीडर लेफ्ट के। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं अतुल पाटिल जी इस चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं और 60 सेकंड का वक्त आपको देता हूं। क्रेडिट आपको चाहिए या आपको लगता है कि मोदी सरकार ने यह बढ़िया काम किया? 60 सेकंड आपके। ये ऐसा है कि हाँ, नहीं, बराबर है। अभी मीडिया जो कहेगा वो सही। अमेरिका ने टैरिफ लगाया, भारत को फायदा। अमेरिका ने टैरिफ घटाया, भारत को फायदा। रूस से तेल लिया, भारत को फायदा। रूस से तेल नहीं लेना, भारत को फायदा। HB1 वीसा में कटौती की, भारत को फायदा। HB1 वीसा में बढ़ोतरी की, भारत को फायदा। दोनों तरफ से जो है वो मोदी जी को फायदा होता है मीडिया की नजरों से। लेकिन मुझे पहले ये एक सवाल आपसे पूछना है, आपने इतना बड़ा विश्लेषण किया, मुझे बताओ 18% जीएसटी होनी चाहिए, ये 2017 में किसने कहा था? किसने कहा था कि ये हाफ बेक्ड है, इसका पायलट प्रोजेक्ट होना चाहिए? और 18% में 8 साल के बाद में आए। ट्यूबलाइट है क्या देश के प्रधानमंत्री जिनको 8 साल बाद पता चला ये हो रहा है? जीएसटी काउंसिल केवल दिखावा है। 15 अगस्त को खुद ही कह देते हैं, 15 अगस्त को खुद ही कह देते हैं कि ये जो है 18 और 5% की स्लैब रहेगी और बाद में जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है। यानी वो तो दिखावा है जीएसटी काउंसिल, जो करते मोदी जी करते। तो बुरा किया तो मोदी जी ने किया। पहले अगर आज बचत महोत्सव है तो इसका मतलब है कि 2025 के पहले यानी 22 सितंबर 25 के पहले वो लूट थी, क्योंकि आप लूट रहे थे। 20 लाख करोड़ रुपए लूट लिया आपने। जिस तरह से 46 लाख करोड़ कच्चा तेल सस्ता होने के बाद पेट्रोल, डीजल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया आपने, एक्साइज और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस, और 46 लाख करोड़ लूट लिए 2014 के बाद। उसी तरह से ये 20 लाख करोड़ हो गए 8 साल के। तो आपने करीब 66 लाख करोड़ लूट कर 2.5 लाख करोड़ दिए। तो आपको आना तो पड़ा हमारी पिच पर ना कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट। अभी मेरे से अगर टेक्निकली बात करनी है तो मैं रेवेन्यू न्यूट्रल रेट भी समझा दूंगा क्या था और वो क्यों नहीं एक्सेप्ट किया उस वक्त, और क्यों 9 स्लैब लगाई, और अभी क्यों आपको 2 स्लैब पे जो राहुल गांधी ने कहा उस पर आना पड़ा आपको। तो क्रेडिट लेने की बात नहीं है, समझ की बात है। राहुल गांधी जी को जो समझता था वो मोदी जी को समझ नहीं लगे, 8 साल लग गए। ये सच सामने रखने आपने लूटा है, सच है। आपने अपने पॉइंट को। सुधांशु त्रिवेदी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सुधांशु, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं प्रोफेसर दीप्ति तनेजा आपके पास आता हूं। आप क्या कहना चाहती हैं इस विषय के ऊपर? आपके 60 सेकंड है, योर टेक। पहले तो भारत की एक सिटीजन होने के नाते आई वुड से आई एम वेरी अनहैप्पी अपने माननीय प्रधानमंत्री को ही नेशनल प्लेटफॉर्म पे ट्यूबलाइट कहना। दैट इज नॉट बिकमिंग ऑफ एनीथिंग। उसके बाद अगर हम बिल्कुल आंकड़ों के आधार पे बात करें तो अभी बात हो रही थी कि लूट का टैक्स है। ये लूट का टैक्स कैसे हो सकता है? इससे पहले वैट लगा हुआ था, ऑक्ट्रॉय लगा हुआ था, मल्टीप्लिसिटी सर्विस टैक्स थे, तो उन सबसे जब रेवेन्यू आता था तो वो लूट नहीं होती थी। सबसे ज्यादा जो यूपीए 1-2 के समय में था, वैट का इतना ज्यादा इंपैक्ट था, उससे रेवेन्यू आता था, वो लूट नहीं था।
और उसको उस एकदम अगर वो पहले ही 2 स्लैब्स पे ले आते हो और रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स की तरह बात कर रहे हो, उस पे अगर आ जाते तो एकदम से रेवेन्यू का नुकसान हो जाता। फिर आप कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं किया है, ये एग्जेम्पशन देती है सरकार, ये पॉपुलिस्ट मेजर करना चाहती है। आप लोग अटरली कंफ्यूज्ड हो, आपको ये नहीं पता है कि आपको ये साइड लेनी है वो साइड, क्योंकि आप जब ये भी कह रहे हो कि जी हमें क्रेडिट चाहिए, तो भैया क्रेडिट भी तो फिर अगर लेना है तो पूरी तरह ले लो ना। आप ही के अगर आज ट्वीट्स उठा के देखें, आपके नहीं सर, लेट मी कंप्लीट सर, आई डिडंट से इन फ्रंट ऑफ यू व्हेन यू वर स्पीकिंग। आप ही लोगों के अगर ट्वीट्स उठा के देखें तो आप उसमें भी इतनी सारी खामियां निकाल रहे हो। भैया अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट होता है। प्रोफेसर 60 सेकंड हो गए, एक मेरा छोटा सा सवाल है। कांग्रेस कह रही है अगर ये बचत है तो पहले लूट था। 20 सेकंड। बिल्कुल भी ये लूट नहीं था सर, बिल्कुल उस समय वो टैक्स को मैच्योर होने के लिए टाइम चाहिए था, क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। कैस्केडिंग इफेक्ट को हम नहीं भूल सकते हैं जो पिछले टैक्स रिजीम में होता था। ओके, एक ऑब्जेक्शन आया, प्राइम मिनिस्टर को ट्यूबलाइट कहना सही नहीं है। मेक योर पॉइंट अतुल पाटिल, मेक योर पॉइंट। नहीं, सबसे पहली बात तो यह है कि सेनवैट, वैट और जीएसटी ये ग्रेजुअल रिफॉर्म्स की प्रोसेस थी। अब जब जीएसटी की चर्चा हुई तब रेवेन्यू न्यूट्रल रेट की चर्चा हुई कि जितने टैक्सेस है वो सब सब्सिट्यूट हो जाने के बाद कितना टैक्स आएगा। मनमोहन सिंह साहब ने उसका 14.5% कैलकुलेट किया था। 18% से ज्यादा टैक्स नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, एक ही टैक्स स्लैब होनी चाहिए, ये सारी बातें हैं। अभी मैंने कह दिया तो इनको बुरा लगा। हमारे नेता को तो देश के प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में क्या क्या नहीं कहा है, क्या क्या नहीं कहा है। मन की बात में बच्चों के साथ बात करते करते समय क्या कहा है, 50 साल का बच्चा कहा है ना, क्या कहा था, यह देखा नहीं होगा इन्होंने, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने इस देश की भाषा बिगाड़ी है। देश के प्रधानमंत्री ने जर्सी गाय कहा है। दीप्ति जी, ऑब्जेक्शन लिया आपने? प्रधानमंत्री ने 50 करोड़ की गठबंधन कहा, ऑब्जेक्शन लिया आपने? प्रधानमंत्री के प्रधानमंत्री के पद से इस देश के हर एक महिला का ना लड़े वो प्रोफेसर है। और सर ये मनमोहन सिंह जी ने नहीं कहा था, वो भी इकोनॉमिस्ट है, बिल्कुल नहीं है, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। ये केलकर कमेटी की रिपोर्ट आई थी 2020 में, जिसको यूपीए को भी समझने में 2010 तक का टाइम लग गया। लेकिन आप बार बार डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार की बात कर रहे हैं। आपके पास 10 साल की सरकार थी, आप जीएसटी पे कंसेंसस नहीं बना पाए थे। जीएसटी पे कंसेंसस नरेंद्र मोदी ने बनवाई और उन्होंने लागू किया, और जिस दिन ये आधी रात को मिडनाइट को लागू हो रहा था, कांग्रेस ने इसका विरोध किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी नहीं जाने दिया, वो जाना चाहते थे, उनको भी नहीं जाने दिया। मैं सुधांशु त्रिवेदी के पास आता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, शायद आप तक ऑडियो आ रहा था या नहीं आ रहा था, मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के लिए एक शब्द का इस्तेमाल हुआ, वो ट्यूबलाइट शब्द का इस्तेमाल कांग्रेस के प्रवक्ता ने करा। दूसरा पॉइंट, वो कह रहे हैं कि फाइनली आपको राहुल गांधी की सुननी पड़ी, माननी पड़ी।